हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ भूल भुलैया 2 मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बाबा एक इविल स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं जिसका नाम मंजुलिका होता है। वो बाबा उस इविल स्पिरिट को एक गेट के अंदर बंद कर देते हैं, यानी कि कमरे के अंदर, और उस गेट के बाहर से एक त्रिशूल लगा देते हैं जिससे कि वो बाहर ना आ पाए। और इस घर में रहने वाले सभी लोग इस महल को छोड़कर यहाँ से दूसरे महल में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें मूवी में 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें रीत नाम की लड़की को दिखाया जाता है और उसके साथ रोहान को दिखाया जाता है। रीत दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है तो रोहान उस पर लाइन मारने लग जाता है, यानी कि उसको इम्प्रेस करने के लिए लग जाता है। लेकिन रीत पहले उसको ज़रा सा भी भाव नहीं देती, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बाद ये दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं और रीत रोहान से बात करती है। यहाँ पर रीत के पास उसकी छोटी बहन का कॉल आता है और यहाँ पर रोहान को पता चलता है कि रीत की जल्दी ही शादी होने वाली है और इसीलिए वो अपने घर राजस्थान वापस जा रही है। अब रोहान रीत से बात करता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, वैसे भी तुम्हारी शादी होने ही वाली है तो तुम कहाँ ही इंजॉय कर पाओगी। और ऐसी बातें बोलकर वो रीत को अपने साथ फेस्टिवल में जाने के लिए मना लेता है। ये लोग फेस्टिवल में जाकर खूब इंजॉय करते हैं और जब ये लोग वापस से बस स्टैंड आते हैं तो यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि दोपहर में ये जिस बस में जाने वाले थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और सभी लोग मारे गए हैं। यहाँ पर रीत और रोहान ही बचे होते हैं। अब रीत एक फोन बूथ से अपनी छोटी बहन को कॉल करती है सारी बातें बताने के लिए, लेकिन उसकी बहन उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाती, लेकिन वो अपनी बहन की सारी बातों को सुन लेती है। वो अपने बॉयफ्रेंड सागर से कह रही होती है कि ये सब कैसे हो गया, मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी शादी रीत से हो रही होती है। ये सारी बातें आकर रीत रोहान को बताती है और वो कहती है कि अगर मैं घर वापस चली गई तो मेरे बाबा मेरी शादी मेरी बहन के प्यार सागर से करवा देंगे, इसलिए मुझे अब घर वापस नहीं जाना। और ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग राजस्थान तो जाएंगे, लेकिन रीत अपने घर नहीं जाएगी बल्कि वो पुरानी हवेली में जाएगी जो कि उनका पहला घर था। अब ये दोनों राजस्थान की पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ अजीब सी घटनाएं इन लोगों के साथ होती हैं। पहली बात तो वहाँ पर ताला लगा होता है जो कि खुद ही टूटकर नीचे गिर जाता है। अब ये लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ का गेट खुद ही खुल जाता है और लाइट भी खुद ही ऑन हो जाती है। रोहान को अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन रीत उसको अंदर आने के लिए मना लेती है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर छोटा पंडित आता है और वो हवेली का गेट खुला हुआ देखकर डर जाता है और ठाकुर साहब के पास जाता है, उनको सारी बात बताता है। अब सभी लोग पुरानी हवेली की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर आकर वो अंदर रोहान को देखते हैं। अब ठाकुर साहब गुस्से से रोहान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब रोहान यहाँ पर झूठ बोलता है और कहता है कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर रीत की आत्मा लेकर आई है क्योंकि उसकी अधूरी इच्छा भी बाकी है। और वो कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा ये है कि आप लोग यहाँ पर आकर सब लोग साथ में रहें। और वो यहाँ पर इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए उसकी कुछ पुरानी बातें भी बताता है, जैसे उसके भाभी के बारे में बताता है, चाचा के बारे में बताता है और उसके बाबा के बारे में भी बताता है। अब इन लोगों को रोहान की बातों पर यकीन हो जाता है और नेक्स्ट डे ये लोग यहाँ की सफाई करवाकर इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर रीत के श्राद्ध की पूजा चल रही होती है और रीत अपने श्राद्ध का खाना एक कमरे में बैठकर खा रही होती है और सभी लोगों को देख रही होती है। इसके बाद रीत रोहान से कहती है कि मेरी एक विश और है जो कि तुम्हें पूरी करनी है, मेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की शादी करवानी है। रोहान पहले तो मना करता है, लेकिन रीत के मनाने के बाद वो मान जाता है। अब वो बाहर जाता है और वहाँ पर कहता है कि रीत की एक और इच्छा है जो अभी अधूरी है और वो पूरी करनी है। सब लोग रीत की इच्छा के बारे में पूछते हैं तो रोहान उनको बताता है कि उसकी छोटी बहन और सागर की शादी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पहले शहनाइयाँ बजने वाली थी, इसलिए रीत किसी को भी सैड नहीं देखना चाहती है। सब लोग पहले मना करते हैं, लेकिन बाद में रोहान जब उनको अच्छे से समझाता है तो सभी लोग मान जाते हैं शादी के लिए। रोहान के आने से यहाँ पर जो पंडित थे उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया था, इसलिए वो रोहान को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। इस हवेली में आने के बाद रोहान के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसको डर लगने लग जाता है, लेकिन रीत मंजुलिका की आत्मा को नहीं मानती थी और वो नहीं मानती थी कि यहाँ पर कोई भूत है। लेकिन इसके बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है और यहाँ पर हमें इन दोनों को किस करते हुए भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एक गाना होता है, मूवी आगे बढ़ती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी वाइफ मिलकर यहाँ पर रोहान को फंसाने का एक प्लान बनाते हैं क्योंकि उनको रोहान के आने से प्रॉब्लम हो रही थी और वो रोहान को पकड़कर एक घर में ले जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत मर गई होती है। और यहाँ पर जो उसका बेटा होता है वो रोहान से जिद करता है और रिक्वेस्ट करता है कि तुम इनसे पता लगाओ कि उन्होंने सोना कहाँ पर दबाया है क्योंकि जीते जी इन्होंने हमें नहीं बताया। अब ये लोग रोहान को उस बूढ़ी औरत के साथ कमरे में अकेला छोड़ देते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि रोहान को सारा सोना मिल जाता है। और इस घटना के बाद से रोहान यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और सब उसको रूह बाबा के नाम से जानने लग जाते हैं।
अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाचा जी और रूहान साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी चाचा जी उससे रूहान को लेकर उस गेट के बाहर चले जाते हैं जहाँ पर मंजुलिका कैद होती है और रूहान उस त्रिशूल को निकाल देता है। लेकिन जैसे ही वो उस त्रिशूल को निकालता है वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लग जाती है और रूहान वापस से उस त्रिशूल को उस गेट के अंदर डाल देता है। अब यहाँ पर तभी मंजुलिका भाभी आ जाती है और वो रूहान को इस गेट के आगे आने से मना करती हैं और वो अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी रूहान को बताती हैं। वो कहती हैं कि मेरे बाबा बंगाली थे और मेरे बाबा ठाकुर साहब के पास कुछ काम करने के लिए आए थे और वो कहती है कि हम 2 बहनें थे। मेरे बाबा को नृत्य कला का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए वो हम दोनों को नृत्य कला सिखाते थे। लेकिन जो उसके बाबा होते हैं वो अंजलिका से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मंजुलिका को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते और मंजुलिका को ये बात पसंद नहीं आई। मंजुलिका को ये बात इतनी बुरी लगने लग जाती है कि वो काला जादू सीखने लग जाती है और वो पूरी तरह से काला जादू सीख लेती है। जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो जो मंजुलिका होती है वो ठाकुर साहब के बेटे कुंवर साहब को पसंद करती है, लेकिन ठाकुर साहब अंजुलिका के लिए रिश्ता भेजते हैं और इन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। जिस दिन इन दोनों की शादी हो रही होती है उस दिन मंजुलिका अपनी बहन के कपड़ों में से एक कपड़ा काट लेती है और उसके बालों को ले जाकर उस पर काला जादू करने लग जाती है। लेकिन उसके पापा ऐसा करते हुए उसको देख लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं। तो जो मंजुलिका होती है वो अपने पापा का खून कर देती है और उनको मार डालती है। इसके बाद मंजुलिका अंजुलिका के पास जाती है और वहाँ पर वो उसको मारने लग जाती है। जब कुंवर साहब उसको बचाने के लिए आगे आते हैं तो मंजुलिका उनका गला पकड़ के उनको ऊपर उठा लेती है, लेकिन यहाँ पर अंजुलिका चाकू मारकर अपनी बहन मंजुलिका का खून कर देती है। अब वो मर जाती है। अब हमें बालकनी में खड़े हुए अंजुलिका और कुंवर साहब को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और अंजुलिका को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने अपनी बहन को मार डाला है। लेकिन तभी वहाँ पर मंजुलिका की आत्मा आती है और वो कुंवर साहब को इतनी ऊपर से धक्का दे देती है। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से जो कुंवर साहब होते हैं वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते हैं और वो 18 साल से अभी तक पैरालाइज ही हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर छोटे पंडित ने रीत को देख लिया होता है तो वो सभी गांव वालों को लेकर रीत को ढूंढने के लिए आता है। ये सभी लोग रीत को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं हवेली में। अब यहाँ पर जो रूहान होता है उसको कुछ समझ नहीं आता होता है कि क्या करना चाहिए। तब वो रीत को ले जाकर वहाँ पर मंजुलिका के कमरे में छुपा देता है। जब ये सभी लोग चले जाते हैं तो रूहान रीत को मंजुलिका के कमरे में से लेने के लिए आता है वापस। तो वो देखता है जो रीत होती है वो मंजुलिका की तरह कपड़े पहनकर बैठी होती है और उसी की तरह डांस कर रही होती है। रूहान रीत को ऐसे देखकर डर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रीत होती है वो बस रूहान से मजाक कर रही होती है। अब नेक्स्ट डे शादी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी सभी बर्तन और ढोल सब कुछ ऊपर उड़ने लग जाता है। यहाँ पर जो रूहान होता है सभी को संभाल लेता है और कहता है कि ये सब रीत कर रही है क्योंकि आप लोगों ने उसके ऊपर शक किया था। लेकिन अब रीत को भी यकीन हो जाता है कि मंजुलिका सच में है। अब रात को मंजुलिका अंजुलिका के पास जाती है उसको डराने के लिए और वो उससे कहती है कि वो एक एक करके उसके सभी घर वालों को मार डालेगी। इसके बाद जो अंजुलिका होती है वो बाहर जाती है और वो देखती है कि उसके घर की छत पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। अब अंजुलिका रूहान के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि रीत कहाँ पर है। तो रूहान उसको पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन तभी रीत खुद ही अपनी भाभी के सामने आ जाती है। अब उसकी भाभी रीत को गले लगाती है और वो कहती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अब वो इन लोगों को बताती है कि मंजुलिका मेरे कमरे में आई थी और उसने मुझे धमकी दी है कि वो सभी लोगों को मार डालेगी। अब वो उसी बाबा के पास जाते हैं जिसने कि स्टार्टिंग में मंजुलिका को कैद किया था। अब वो बाबा इन लोगों से कहते हैं कि वो आत्मा 18 साल से उस कमरे में कैद है, इसका मतलब उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होंगी। वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद में एक हवन करूँगा जिससे कि उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और उसे हम वापस से कमरे में कैद कर देंगे। अब हमें घर में दिखाया जाता है कि पोटलू के साथ मंजुलिका खेल रही होती है, लेकिन उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी बाबा को दिखाया जाता है जिस पर मंजुलिका हमला कर देती है। वो बाबा को अपने बस में कर लेती है और एक एक करके बाबा के सभी साथियों को उसी के हाथों से मरवा देती है। अब बाबा मंजुलिका से डर के यहाँ से भाग जाता है और मंजुलिका उसको दिखाती है कि वो कितनी पावरफुल हो गई है। अब मूवी में हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी वाइफ मंजुलिका की तरह नाटक कर रहे होते हैं बनकर और पूरे गाँव में वही लोग घूम रहे होते हैं ताकि वो रूहान को डरा कर यहाँ से भगा सके। अब रूहान को ये बात पता चल जाती है और वो गलत फहमी में ये समझ कर कि वो बड़े पंडित की वाइफ है रियल मंजुलिका के पास चले जाता है और उसका मजाक बनाने लग जाता है और वो उससे कहता है कि चुड़ैल के पैर तो हमेशा उल्टे होते हैं। तो मंजुलिका उसको अपने पैर उल्टे करके दिखाती है। अब रूहान ये देखकर डर जाता है। मंजुलिका का फेस उसके बालों से ढका होता है तो रूहान उसके बालों को हटाता है और चिल्ला के यहाँ से भागने लग जाता है। रूहान एक ऊंची जगह पर पहुँच जाता है। अब मंजुलिका उसको चारों तरफ से घेर लेती है और मंजुलिका उसके आगे बढ़ने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रूहान एक ऊंची चोटी से नीचे
नीचे गिर रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें हवेली के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रोहान मंजुलिका का गेटअप लेकर एक मेल वॉइस में गाना गा रहा होता है और वो बिल्कुल मंजुलिका की तरह ही डांस कर रहा होता है। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो रोहान को संभालने की कोशिश करते हैं और उसको वापस से रूम में जाने के लिए बोलते हैं। वो कहता है लेकिन मैं रूम में नहीं जाऊंगा और वो यहाँ पर अंजुलिका की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब तक ये मर नहीं जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और इसको मार दूंगा। अब चाचा जी रीत को देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि रीत की आत्मा है जो कि हमें मंजुलिका से बचाने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर जो रीत होती है वो अपनी सच्चाई भी चाचा जी को बता देती है। अब चाचा जी थोड़ा डर जाते हैं। अब जो अंजुलिका होती है वो ठाकुर साहब से कहती है कि हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए जिससे कि हम इसको आत्मा को कंट्रोल कर सके, लेकिन जो मंजुलिका होती है वो उससे कहती है कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ क्या, अगर पंडित जी को ही बुलाना है तो मुझे बुला। अब वो पंडित जी को एक अजीब सी आवाज़ में आवाज़ लगाती है और कहती है कि मर गई क्या। तभी एक हमें ऊपर से बॉडी गिरती हुई दिखाई जाती है जो कि पंडित जी की ही होती है। ये सभी लोग इस बॉडी को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अब मंजुलिका की आत्मा जो कि रोहान के अंदर होती है अंजुलिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी जो रीत होती है वो अंजुलिका के आगे आ जाती है और रोहान को खुद को संभालने के लिए कहती है और वो कहती है कि तुम इससे लड़ सकते हो, लेकिन तभी रोहान थोड़ा सा रुक जाता है और वो वापस से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ पर आता है एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जो अंजुलिका होती है वो चाकू उठाकर रीत के गले पर लगा देती है और कहती है कि अंजुलिका रुक जा, अगर तू चाहती है कि मैं रीत को ना मारूं तो तू ही मुझसे दूर रहे। अब हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जिस रात रोहान जो होता है वो चट्टान से गिर रहा होता है, लेकिन अंजुलिका उसको बचा लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से रीत को लेकर दूर चले जाओ। रोहान को समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया, तब वो उससे भाभी कहकर पुकारता है। तब यहाँ पर पता चलता है कि वो अंजुलिका है और रोहान को उसका दर्द समझ में आता है और जो पिछले 18 साल से कमरे में कैद थी वो मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका थी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मंजुलिका ने अंजुलिका को अपने कब्जे में कैसे कर लिया था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मंजुलिका होती है वो एक ब्लैक मैजिक की हेल्प से और एक डॉल की हेल्प से अंजुलिका को अपने वश में कर लेती है और वो शादी की रात को ही अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेती है और जो मंजुलिका होती है वो कुंवर साहब के पास जाकर सो जाती है। अब यहाँ पर वो अंजुलिका को बुलाती है और उससे कुंवर साहब पर हमला करवाती है और यहीं पर वो अपनी बहन को मार डालती है। और जब कुंवर साहब को ये सच्चाई पता चल जाती है तो वो कुंवर साहब को भी छत पे से नीचे धक्का दे देती है जिससे वो किसी को कुछ भी ना बता पाए। इसके बाद उस रात का सीन दिखाया जाता है जब अंजुलिका मंजुलिका को मारने के लिए आती है। तो यहाँ पर जो मंजुलिका होती है वो अंजुलिका की आत्मा से कहती है कि तू मुझे मारकर अपना बदला तो पूरा कर लेगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भी वापस नहीं पा पाएगी और किसी को भी कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और इसी वजह से जो अंजुलिका होती है वो उस रात उसको ऐसे ही छोड़कर चले जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अंजुलिका होती है वो मंजुलिका की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करती है और वो उसको ले जाकर उसी रूम में बंद कर देती है और सबको यहाँ से जाने के लिए कह देती है और अंजुलिका खुद भी उसी रूम में चले जाती है। अब हमें रूम के बाहर से आवाज़ें आती हैं जहाँ पर जो मंजुलिका होती है वो अपनी बहन से माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन जो अंजुलिका होती है वो मंजुलिका को माफ़ नहीं करती और उसको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करती है और हमें सभी लोगों को ये हवेली छोड़कर जाते हुए दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।